बाकी बहुत यंग थी, मैंने बस उसी वक्त कंप्लीट भी नहीं की थी। आई थिंक मैंने स्टडी अपनी चल ही रही थी उसके दौरान, और जब प्रोजेक्ट मिला नया तो उस वक्त कंप्लीट हुई थी। तो वो एकदम से आ गई बिल्कुल, और फैमिली में कभी कोई नहीं रहा, मीडिया में किसी को नहीं पता। और मैं सिर्फ जाके शूट्स करवा के आ रही हूँ और लोग देख, मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है मेरे साथ, कि अच्छा ये तो काम हो रहा है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मैं स्क्रीन पे आई तो मैं पागल हो गई थी। मैंने कहा कि क्या अम्मी ने कहा क्या कर दिया तुमने, कहाँ चली गई, क्या हो गया, या मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो पता ही नहीं लगा कैसे कब। आज भी जब अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि बनूँ मैं एक्ट्रेस, और फर्स्ट टाइम जब मुझे मैं अपनी अम्मी के साथ थी एक मॉल में, और मुझे मेरा एक फ़ैन मिला था, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उससे मुझे एहसास हुआ था कि हाँ मैं कुछ हूँ, आई मेक माई मदर प्राउड, आई मेक माई फैमिली प्राउड। तो मुझे फ़ैन मिला, तो अम्मी ने हमेशा कहा था अगर तुम बैठी हुई कुछ खा रही हो या कुछ भी कर रही हो, तुम्हारा फ़ैन है तो खड़ी हो जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं उसी तरीके से खड़ी हुई, उन्होंने पिक्चर्स खिंचवाई, जो होता है वो लोग चले गए। और मेरी अम्मी ना बहुत वो हैं, बहुत सख्त खातून है, बहुत ज़्यादा ना, मतलब उन्होंने हमें आज तक यकीन करें फेस पे किस भी नहीं किया होगा। कभी भी नहीं। वो इस तरह की हैं कि हक कर लेंगी और बस ऐसे कर लेंगी, यूँ प्यार कर लेंगी, लेकिन कभी और हमारे सामने कभी नहीं रोई, कभी कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ। तो उस वक्त जब मैं बैठी और मैंने अम्मी को देखा तो उनकी आंखों में क्लियर थी। और मैं जब बाहर जाने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है अभी तुम मिली उनसे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अम्मी ने इस तरह की बात कभी शेयर नहीं की। तो इट वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि अम्मी ये क्या कह रही हैं, और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा अच्छा, और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, यही था, यही अचीवमेंट है सबसे बड़ी मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। कि आपने अपनी माँ को इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी खुशी कि वो खुशी के आंसू थे, बहुत अच्छा लगा था। आपकी अम्मी सिंगल मदर हैं? या उन्होंने, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको हो रहा होगा कि आई थिंक कि वो ज़्यादा यू वर फीलिंग कि यस मैंने उनको एक बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, बहुत बड़ी। लेकिन सवाल मेरा वही पीछे से रहता है थोड़ा सा, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद आपने सीखा कुछ भी इन टर्म्स ऑफ सेट पे कुछ हुआ, किसी ने आपके साथ कुछ बदतमीजी किया? काफ़ी सारे हो जाते हैं एक्सपीरियंसेस आपके साथ। उस वक्त तो आपको नहीं पता लग रहा होता, बाद में आप जब सोचते हो कि आपको पता लगता है कि यार क्या क्या हुआ है आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कोई बड़ी मेजर चीज़ इस तरह की, मुझे जितने भी डायरेक्टर्स मिले हैं, जितने भी को एक्टर्स मिले हैं, अपने साथ बहुत सपोर्टिव मिले हैं, सब ने सिखाया है। किसी ने कोई जेलिसी या इस तरह की कोई पीछे करने की कभी कोशिश नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा ही है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को। लेकिन मेरे ख्याल से वो कुछ चीज़ें होती हैं सेट पे भी, आपको जो अप एंड डाउन कुछ आप कभी कुछ, जैसे मेरी आदत है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत जज्बाती हूँ। कोई मुझे न्यूज़ पता चलेगी ना, मैं कहूँगी मुझे बतानी है किसी को, मैं पेट में नहीं रहती है बात, पेट में नहीं रहती मेरी बात। हाँ, तो इस चीज़ को मैंने बहुत कंट्रोल करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे ब्लंडर्स मारे थे पहले कि मैं बता दिया करती थी, फिर लोग आके बोलते थे क्यों बता दिया। मुझे बहुत डांट पड़ती थी, काफ़ी डायरेक्टर से डांट पड़ती थी कि क्यों बता दिया, क्यों कर दिया। तो ये वाली चीज़ें छोटी छोटी जो आपको लोग बता रहे होते हैं ना, तो मैं पिक करती रहती हूँ कि अच्छा भी ये नहीं करना, भी ये नहीं करना। मुझे लगता है वही ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाता है। वही फ्लॉज होते हैं जो आपको दूसरों से सीखने होते हैं, अपने कंप्लीट करने होते हैं, कि नो वन इज़ परफेक्ट। बिल्कुल, आपको दूसरों की चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती। तो ये चीज़। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहन हैं। 4 बहनें। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं हूँ 3rd नंबर। अच्छा, ओके। तो मिडिल चाइल्ड होता है या कि लड़ाई कर करके अपना हक लेना पड़ता है? सबसे छोटी और ऊपर वाली से होती थी, बहुत होता था। मैं रोती ही रहती थी, मुझे कहीं कोई लेकर ही नहीं जाता था, क्योंकि मैं इतनी बदतमीज बच्चा होती थी ना। मैं टॉम बॉय होती थी बचपन में बेसिकली, बिल्कुल। मतलब गली के बड़े बड़े लड़कों के साथ मैं क्रिकेट खेल रही होती थी। हाँ। और वो शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के ना, और मैं खेल रही होती थी, और साइकिलिंग कर रही हूँ, कैरम खेल रही हूँ, फुटबॉल खेल रही हूँ, मुस्तकिल बाहर रहती थी। तो बदतमीज़ भी होती थी। तो मुझे कहीं कोई लेके नहीं जा रहा। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी मासूम प्यारी सी शक्ल, उसका मुझे लग ही नहीं रहा कि कहीं कि मैं सख्त जवाब भी दे देती थी, और मैं ये कर, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई कुछ बोल के तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। कोई लड़का कुछ बोलता था, मैं सामने खड़ा करके पूछती थी, वो उस वक्त तुमने मुझे वो क्यों बोला था, पूरा मजमा इकट्ठा करके मोहल्ले में सब डरते थे मुझसे। तो मुझे कोई लेके नहीं जाता कहीं, मैं बैठ कर जो है ना, फिर बीच में बैठ जाया करती और रोना डाल दिया करती थी, बै 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 लेके जाओ।
तो मुझे इस तरह की चीज़ें हुआ करती, लेकिन जब मैं फिर इस फील्ड में आई तो काफ़ी चीज़ रियलाइज हुआ ये बह यहाँ नहीं चलेगी। चेंज हो गई काफ़ी चीज़ें। हाँ, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले अच्छे हो गए ना। हाँ, घर अच्छा, वाले तो अच्छे वैली हो गई। हाँ, अब तो आप ही थी घर में जो वो वीडियोस बना के कमरा बंद करके। वो बचपन से था या क्या था, मतलब ये हुआ कैसे शुरू? पहली बार किस चीज़ की वीडियो बनाई थी, आइडिया कहाँ से आया? बचपन से था कि मुझे बचपन से था कि बस फेमस होना है। अच्छा, ओके। फेमस होना है मुझे, और फिर एक्टिंग का बहुत शौक था मुझे। मतलब मैं कोई भी फिल्म देख रही होती थी या कुछ भी ना, तो मैं उसको कहती थी अच्छा ये ऐसे ऐसे डायलॉग बोला, ठीक है। तो नहाते हुए, वॉशरूम में, कमरा बंद करके, कहीं पर भी मैं जो डायलॉग्स बोला करती थी, शीशे में खड़े हुए डायलॉग्स बोल रही हूँ ऐसे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसको प्रोफेशनली लिया जा सकता है। वो एक था बस, ठीक है। फिर मुझे अगेन अम्मी ने, अम्मी को कब पता चला या अम्मी को कैसे रियलाइज हुआ कि अम्मी को ले जाके आप दिखाती थी, अम्मी के सामने डायलॉग्स दिखाया बोलती करती थी? हाँ, अम्मी को पता था कि इसको है, तो अम्मी ने कहा तुम क्यों नहीं इसको कंटिन्यू करती। तो मैं तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे बिल्कुल। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती है। अम्मी ने कहा कर सकती हूँ, करके तो आओ, देख के तो आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। तो मैंने फिर किया स्टार्ट, ऑडिशंस वगैरह सर्च करना स्टार्ट की। वो मिला एक ऑडिशन, फिर ऑडिशन क्या करना है, अलिफ बे भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक वीडियो देखी, वो पूरा एक्ट जो है वो तैयार किया कि इस तरीके से बोलूँगी, जाकर मैं ऑडिशन करके आ गई। किस चीज़ का ऑडिशन था? ऑडिशन हम टीवी का एक ऑडिशन निकला था, हम इस टैलेंट के नाम से। ओके, वो टैलेंट हंट था। टैलेंट हंट था। तो वो बिल्कुल ही मतलब एक्सक्लूसिवली हुए थे सारे ऑडिशंस। तो मैंने कांटेक्ट किया किसी से, और उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन की डेट तो निकल चुकी है। ओह, मतलब 10 दिन हो चुके पहले ऑडिशन हो चुके हैं? हो चुके हैं ऑडिशन। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा शिट, ये भी चला गया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि प्लीज़, हाँ, मिन्नत की और आपने। ठीक है, तुम अपनी एक मुझे क्लिप बनाकर सेंड करो। हाँ। अगर तुम अच्छी होगी तो आई विल इंडक्ट यू। ठीक है। मैंने कहा सही है। मैंने जो है वो कोई सीन निकाला किसी बॉलीवुड मूवी का। कोई नहीं, बताना पड़ेगा कौन सा सीन निकाला था यार वो कोई सीन था, रोने धोने वाला था, फनी था या था? फनी सीन था। अच्छा, फनी सीन था। हाँ, और वो सीन मेरे ख्याल से आलिया भट्ट का कोई सीन था। हाँ। उस वक्त कोई मूवी आई थी और उसका कोई डायलॉग था कि तेरे खाली भेजे में वैसी मतलब पकवान पकते रहते हैं और ये होता है, कुछ काम धंधा ढूंढ और ये वो। तो मैंने अपनी बहन से वीडियो बनवाई, मैंने बोल दिया। उनको अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। तो फिर मैंने मुझे एक्ट प्रिपेयर करे गई थी वो पूरा कर दिया उनके सामने। तो फिर वो मुझे जब मैं मिली जाकर, राफे सर थे, राफे राशिदी। अच्छा, राफे हाँ, राफे राशिदी थे। तो उनसे मिली हुई जाकर, तो उनको उनके असिस्टेंट ने बताया कि शी इज़ रियली गुड। ओके, Was I? Really? अच्छा, ये तो हो गया। मैंने कहा। और बाहर मेरा फ्रेंड बेचारा मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि हम लोग को पैसे जमा कर करके ना गए थे। उबर करीम में ना पैसे नहीं होते थे उस वक्त, हम लोग जमा कर करके गए थे वहाँ। तो बेचारा बाहर बैठा वेट कर रहा था, क्या कर रही है अंदर, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ। वो परेशान भी हो रहा होगा कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। अब वो बोलता है मुझे भी क्यों नहीं करवाया मुझे क्यों नहीं लेके गई। मैंने कहा मुझे क्या होता था। तो खैर फिर मैं घर वापस आ गई। उसके बाद फिर मुझे एक हफ्ते बाद एक लिस्ट मिली जिसके अंदर काफ़ी मतलब ऑडिशन कोई 500 लोगों ने दिया था, और आई वाज द इन द टॉप 5 जो कि सेलेक्ट हुई। ओके, वाह, माशाल्लाह। तो मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद मैं फिर पागल हो गई। तो लिस्ट कैसे आई? ईमेल पे आई, व्हाट्सएप पे आई? तो आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा क्या है। हाँ, तो देखा तो एंड में अच्छा जेड है, नाम भी नहीं मिल रहा था पूरी लिस्ट में। मुझे क्यों भेज दी, मेरा तो नाम नहीं है। फिर एंड में नाम था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आई, एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है वहाँ से कॉल आई कि हम कास्ट करना चाहते हैं आपको, हमारा नया ड्रामा बन रहा है विच वॉज मासद के, तो हमारे डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्या और आई स्टिल रिमेंबर मैं पूरे घर में फुदक रही थी, उछल रही थी कि यो यो यो, क्योंकि उस वक्त जो ये कास्ट जो वर्ड था ना, कास्टिंग, ये बहुत बड़ा था मेरे लिए। ऑफ कोर्स, या तो मैं भागती हुई उछलती हुई अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पर गई और फिर दोबारा उन लोगों ने ऑडिशन लिया वहाँ जाकर। अच्छा। वो स्क्रिप्ट के साथ था, कैरेक्टर के साथ था। उस वक्त तो मेरी फिर हालत खराब हो गई। हम डिसेंट वर्ड्स यूज करें, हालत खराब हो गई। मैं हालत खराब हो गई मेरी। मैंने कहा कि ये क्या है, तो कैसे बोलूँगी मैं। और आप तो सोचा मुझे तो टिकट मिल गया, मैं तो डन हूँ, पता चला वहाँ ऑडिशन हो गया वहाँ पर। और वो तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने दिया वो ऑडिशन। खैर कैमरा जब सामने आपके आता है तो अच्छों की सही हो जाए। तो
एंड आई एम श्योर लोग भी होंगे उस वक्त ना आसपास। काफ़ी सारे लोग थे, हाँ, कैमरामैन अकेला खड़े देना हैं, फिर भी AD आसान खड़ा होता हुआ है, डायरेक्टर हाँ। खड़ा हुआ है, उनकी स्टाइलिस्ट खड़ी हुई है और एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इसका आप बचपन से नाम सुनते आ रहे हो, उसके ड्रामास देखते हुए आ रहे हो और आप वहाँ खड़े हुए हो, जहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ माहिरा खान शूट करती होगी और वहाँ पे आप खड़े हुए हो, तो वो बहुत वैसे आपके पाँव काँपने लग जाते हैं। फिर मुझे अंदर ले जाया गया और वहाँ पर मुझे किसी से फिर मिलवाया गया। उन्होंने कहा, महेश भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि एडी ने बोला कि हाँ बस सही किया इन्होंने अभी तो ना। मैंने महेश भाई ने बोला नहीं लेकिन मुझे दिख रहा है पोटेंशियल।